नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले नोटपैड का पेपर 1 पेपर 2 हम करा चुके थे। अगर नहीं देखे हैं तो नोटपैड का क्लास 3 जाके देख सकते हैं। आज हम लोग का क्लास 4 होगा। क्लास 4 में पेपर 3 का जितना भी एमसीक्यू नोटपैड से बनता उस सभी को देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लियर हो गया। चलिए आप लोग अगर नोटपैड पढ़ें तो आंसर बताइएगा, ठीक है। आंसर बताने के लिए क्या कौन कौन है, श्रुति बैठी हुई है और मुन्नी। तो सबसे पहले कह रहा है तीसरा पेपर 3 है। कितना नंबर है, पेपर 3। पेपर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सी व्यू विकल्प टेक्स्ट को जूम स्तर को बदलने की अनुमति देता है। बताइए कौन देता है, ऑप्शन बताइए, ए बी सी ऐसे करके बताइए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जूम। बहुत अच्छा। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मेनू का उपयोग करके आप वर्तमान समय के लिए डिफ़ॉल्ट पृष्ठ मार्जिंग सेट कर सकते हैं। यानी मार्जिंग मैंने चौथाई को सेट कर सकते हैं। किससे सेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, फाइल में जाके हम लोग ना, ऑप्शन सी होगा कि फॉर्मेट में जाके, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही। फाइल में जाकर हम लोग सेट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में यदि आप एक नई लाइन शुरू किए बिना बहुत लंबा वाक्य टाइप करते हैं तो और वर्ड रैप बंद है तो क्या होगा। वर्ड रैप कौन मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, तो क्या होगा। 3 का सही आंसर बताइए। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है कि टेक्स्ट विंडोज को दाहिने किनारे से आगे बढ़ता रहेगा और आपको स्क्रॉल करना होगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए ये वाला कोई के नहीं आंसर आएगा। कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एनकाउंटिंग विकल्प यूनिकोड वर्ण के विस्तृत श्रृंखला के लिए सबसे उपयुक्त और फाइल आकार में छोटा होता है। बताइए 4 का सही आंसर बताइए। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, UTF-8। कल भी क्वेश्चन हुआ था। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सिर्फ नोटपैड का, इसे हर एक चैप्टर का अलग अलग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोटपैड में आप एक विशिष्ट फाइल एक्सटेंशन जैसे HTML के साथ फाइल को सहेजने में सेव करने के लिए सेव एज मदबॉक्स को सेव एज टाइप के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। बताइए 5 का सही आंसर बताइए। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी में क्या कह रहा है, सभी फाइल, ऑप्शन सी। चलिए 6ठा नंबर कह रहा है नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको वर्तमान दस्तावेज में किसी विशिष्ट पंक्ति संख्या पर तुरंत जाने की अनुमति देता है। बताइए कौन देता है, 6ठा के बताइए। गो टू, मैंने कितना लाइन पर जाना है, जो गो टू से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 के क्या हो जाएगा, सी, गो टू। इसी प्रकार 7वां नोटपैड के किस मेनू में आपको फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस जैसे विकल्प मिलते हैं। बताइए 7 का सही आंसर बताइए। एडिट में कहो जी, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, यानी हम लोग का एडिट मेनू में जाके मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नोटपैड में यदि आप गलती से एक महत्वपूर्ण अनुभाग हटा देते हैं तो आप इसे वापस लाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। बताइए 8 का सही आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, डी, Ctrl+Z। नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीधे फॉर्मेट मेनू से नहीं किया जा सकता है। बताइए 9 का सही आंसर बताइए। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 नंबर का है नोटपैड में आप एक मौजूद टेक्स्ट फाइल को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। खोलने के लिए बताइए, फाइल को खोलने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+O, यानी ओपन करते हैं। चलिए 11 नंबर बताइए नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू विकल्प आपको प्रिंट करने के लिए पृष्ठ को मार्जिंग और ओरिएंटेशन को फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। बताइए फाइल में जाके, ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर कह रहा है कि नोटपैड में यदि आप वर्तमान समय और तारीख को दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप किस मेनू का विकल्प का उपयोग करते हैं। बताइए एडिट में जाएंगे, उसके बाद
बी में ऑप्शन क्या कर रहा है, एडिट में जाना है और फिर डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दें। कल भी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन कल भी हम करवाए थे क्वेश्चन को। नोटपैड में भी निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प डिफॉल्ट रूप से अक्षम होता है और इसे जानकारी प्रदर्शित करने के लिए सक्षम किया जाता है? यानी 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए, स्टेटस बार। चलिए 14 नंबर का रहा है कि नोटपैड में किस मेनू का उपयोग करके आप टेक्स्ट को फॉन्ट शैली और आकार को बदलाव कर सकते हैं, बताइए। यानी फॉन्ट में चेंजिंग करना है तो किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो फॉर्मेट का। किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट का। नोटपैड में लिखते हैं कौन सा कार्य टेक्स्ट को अस्थायी रूप से हटाने और इसे क्लिपबोर्ड पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। 15 का सही आंसर सी हो जाएगा, कट। क्लिपबोर्ड में क्या रहता है, कट, अस्थायी रूप से हटाने के लिए। 16 नंबर नोटपैड में आप किस कीबोर्ड का उपयोग करके चाइनीज को टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, बताइए। कॉपी का शॉर्टकट बताइए, Ctrl+Z। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कॉपी क्या हो जाएगा, Ctrl+C। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग पहले। 17 नंबर का रहा कि नोटपैड में लिखने में से कौन सा विकल्प आपको पहले से कॉपी किए गए काटे गए दस्तावेज को डालने की अनुमति देता है, कौन देता है, बताइए। यानी पेस्ट हो जाएगा। कट कॉपी का रिजल्ट कौन करता है, पेस्ट। अगला, नोटपैड में आप किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करके अंतिम क्रिया को फिर से कर सकते हैं, यदि अंडू किया गया है तो बताइए, वापस लाने के लिए। Ctrl+D। हाँ ठीक है, Ctrl+Y, ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 19 नंबर कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको वर्तमान फाइल को एक नए नाम या किसी भिन्न स्थान पर सहेजने की अनुमति देता है। कोई नाम सेव किया गया, फिर से पुनः दोबारा नाम सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर का रहा, नोटपैड में आप किस मेनू का उपयोग करके वर्तमान समय का दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए नोटपैड में हम लोग कहाँ जाएंगे, बताइए, कहाँ जाएंगे, फाइल में जाके क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर का रहा है कि नोटपैड मुख्य रूप से किस प्रकार की संग्रामी के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 21 के बताइए, क्या हो जाएगा, सी, सादा टेक्स्ट। सादा टेक्स्ट में हम लोग नोटपैड लिखते हैं। 22 नंबर का रहा, नोटपैड में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अंतर्निहित हिस्सा है, बताइए किसका हिस्सा है, बोलिए। 22 का सही आंसर पढ़ेंगे तो याद होगा। मुन्नी बोल रहे हैं सी, क्या सी में, तो विंडोज, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विंडोज। 23 नंबर, नोटपैड में बनाई गई फाइलों को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, बताइए। नोटपैड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन में क्या होता है, .txt। क्या होता है, .txt, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा नंबर। चलिए 24 नोटपैड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, कितना होता है नोटपैड में फॉन्ट, क्या होता है, कोरियर 9, ऑप्शन सी। नोटपैड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है, यानी नोटपैड हम खोलें तो अपने आप में फॉन्ट साइज कितना रहता है बाय डिफॉल्ट, 12 रहता है, इस वर्ड में 11 रहता है। अगला, नोटपैड में आप निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी कार्य कर सकते हैं, बताइए। 26 का क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टाइप और एडिट करना, टेक्स्ट टाइप और एडिट करना। चलिए नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू उपलब्ध नहीं है। नोटपैड में कौन मेनू जो उपलब्ध नहीं है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट या इंसर्ट। इंसर्ट है जो नहीं है। 28 नंबर का रहा, फाइंड फंक्शन का उपयोग नोटपैड में किस लिए किया जाता है, बताइए। फाइंड है फंक्शन का उपयोग, फाइंड किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, टेक्स्ट में एक विशिष्ट शब्द को, वाक्य को खोजने के लिए, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। 29 नंबर, रिप्लेस फंक्शन का उपयोग नोटपैड में किसके लिए किया जाता है, रिप्लेस का बताइए। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी का रहा, टेक्स्ट में एक शब्द का वाक्य दूसरे शब्द से बदलने के लिए, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। 30 नंबर बताइए, गो टू फंक्शन का उपयोग नोटपैड में किस के लिए किया जाता है, गो टू। 30 का सही आंसर बताइए। 11 दस्तावेज में एक विशिष्ट पंक्ति संख्या पर जाने के लिए,
यानी गो टू का इस्तेमाल कर्सर को कितने लाइन पर ले जाना है वहाँ, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं कौन सही कर पाते हैं कि नोटपैड में आम तौर पर अधिकतम कितने बार टाइप कर सकते हैं, कितना टाइप लिख सकते हैं जो बताइए नोटपैड में। कोई सीमा नहीं, जितना मैंने जितना टाइप कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। चलिए 32 नंबर, नोटपैड में निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता ये बताइए। 32 का सही आंसर बताइए। टेक्स्ट सेव करते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। क्या इमेज इंसर्ट नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 33 नंबर, नोटपैड किस प्रकार की फाइलों को खोलने और संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है बताइए। 33 का सही आंसर बताइए। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक आ रहा प्लेन, जो सादा टेक्स्ट रहता है नोटपैड का ना, प्लेन टेक्स्ट में फाइल को .txt, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर का रहा है बाइट रैप फीचर का कार्य नोटपैड में क्या है। बाइट रैप फीचर का कार्य नोटपैड में क्या है बताइए। 34 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, बी। विंडो के चौड़ाई के आधार पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में रैप करना होता है, बहुत अच्छा। 35 नंबर का रहा है कि नोटपैड में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है बताइए। स्टेटस बार कहाँ रहता है, विंडोज के सबसे नीचे में, और सबसे ऊपर क्या रहता है, टाइटल बार। चलिए 36 नंबर, नोटपैड में आप वर्तमान समय और तारीख कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। नोटपैड में वर्तमान समय और तारीख कैसे सम्मिलित कर सकते हैं ये बताइए। एडिट मेनू में जाएंगे और डेट टाइम, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। चलिए 37 नंबर, नोटपैड में आप टेक्स्ट को कैसे सेव कर सकते हैं बताइए। सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S। 38 नंबर, नोटपैड में आप किसी मौजूद फाइल को कैसे खोल सकते हैं, Ctrl+O से। नोटपैड में आप टेक्स्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं बताइए जल्दी, कॉपी के लिए, हाँ ठीक है। और नोटपैड में कॉपी किया टेक्स्ट को कैसे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V। हमारा हो गया पेपर 3 खत्म। अब हम लोग देखेंगे पेपर 4, थोड़ा पानी पी लेते हैं। समझ में आया कुछ, टेस्ट एक में से रहेगा। चलिए पेपर 4 देख लेते हैं एक बार। कोई बाहर से आया हुआ है, कौन देख लेते हैं। चलिए पेपर कौन सी देख रहे हैं हम लोग, 4। कितना देख रहे हैं, पेपर 4। पेपर 4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम लोग का नोटपैड का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा कि नोटपैड के किस मेनू में आपको टेक्स्ट एनकोडिंग बदलने की विकल्प मिलेगा जब आप किसी फाइलों को सहेजते हैं। तो बताइए कहाँ जाएंगे, फाइल में, तो सी न बोल रही है फाइल। चलिए अगला, नोटपैड में यदि बाइट रैप चालू है तो क्या होता जब आप विंडो को आकार बदल सकते हैं बताइए। 2 के सही आंसर बताइए। टेक्स्ट की विंडो की नई चौड़ाई के अनुसार स्वचालित रूप से रैप हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए तीसरा का, नोटपैड में आप एक ही समय में कितने अंडो ऑपरेट कर सकते हैं, एक ही समय में बताइए। 3 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, सीमित संख्या, ऑप्शन बी। चलिए 4 नंबर का रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको वर्तमान दस्तावेज की फॉन्ट सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने की अनुमति देता है। 34 का सही नंबर आंसर बताइए। 34 है कि 4 है, 4 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। ऐसा कोई विकल्प नहीं है नोटपैड में। 5 नंबर का रहा कि नोटपैड में किस व्यू विकल्प का उपयोग करके आप यह देख सकते हैं कि दस्तावेज में वर्तमान कर्सर किस पंक्ति में कॉलम पर है, किस पंक्ति और कॉलम में है बताइए। 5 का सही आंसर स्टेटस बार में। स्टेटस बार कहाँ रहता है, सबसे नीचे यानी टास्क बार के ऊपर, यह है स्टेटस बार। ये जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेटस बार। 6 नंबर का रहा है नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फाइंड नेक्स्ट फंक्शन का कार्य करता है। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है, F3, बहुत अच्छा।
7 नंबर क्वेश्चन करा कि नोटपैड में किस मेनू में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेगा, बताइए। पेज सेटअप विकल्प मिलता है, 7 के सही आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। 2 बार क्वेश्चन हो गया ना, एक एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोटपैड में यदि आप किसी फाइल को लॉग एक्सटेंशन के साथ सहेजते हैं तो इसका क्या विशेषता व्यवहार होता है, यदि हो तो क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर बताइए। क्या करा बी में? प्रत्येक बार जब आप फाइल खोलते हैं तो वर्तमान समय और तारीख जुड़ जाएगी। नोटपैड 9 नंबर, नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट को आप अपर केस में बदलने की अनुमति देता है? ऐसा कोई अंतरिक्ष विकल्प नहीं, कंट्रोल जेड, ऐसा कोई नहीं। इसमें अपर केस और लोअर केस कैपिटल ईच वर्ड नहीं रहता। कहाँ रहता है? एमएस वर्ड में रहता है। क्या रहता है? एमएस वर्ड में। अपर केस चेंज केस के प्रकार के 5 प्रकार के, ये कहाँ रहता है? एमएस वर्ड में। हम लोग नोटपैड पढ़ रहे हैं तो ऐसा इसमें कोई उपाय नहीं है। चलिए 10, नोटपैड में आप एक नई फाइल बनाने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? नया फाइल बनाना था, कंट्रोल+ एन, ऑप्शन सी। 11 नंबर, नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल अनकोडिंग वेब पेजों के लिए सबसे अधिक अनुशंसित है, बताइए। UFT8, ऑप्शन क्या हो जाएगा? करने चले, कितना नंबर क्वेश्चन था? ये हो गया। 11 कौन आंसर हो जाएगा? इसका क्या था? 12 नंबर के टाइम एंड डेट, तो क्या हो जाएगा? एडिट में जाएंगे और उसके बाद टाइम एंड डेट पर क्लिक करेंगे। 13 नंबर देखिए, ये तो हो ही गया। 12 के नोटपैड में यदि आप वर्तमान समय तारीख और दस्तावेज सम्मिलित करना चाहते हैं तो किस 12 के सी होगा। फॉर्मेट में जाके टाइम एंड, नहीं गलत है, ये होना चाहिए इसको। केमा देख रहे, देखो पेपर कितना है, पेपर 4 होना चाहिए ना, सबसे पीछे चला है हम लोग। 4 नहीं, पेपर अथी है, पेपर 3 हम लोग कर रहे थे अभी। आप पेपर 4 आ जाएगा, यह है। चलिए हम लोग कहाँ तक देखते हैं? UF8 तक देख लिए थे ना। आप चलते हैं हम लोग को यहाँ 12 के बाद डायरेक्ट 13। कारण निम्नलिखित में से नोटपैड में कौन लिखित से विकल्प आपको वर्तमान समय टेक्स्ट को बदलने की अनुमति देता है? टेक्स्ट को बदलने की अनुमति देता है। नहीं, पेपर 4 के 13 नंबर देखिए, 13 की क्या हो जाएगा? रिप्लेस, यानी टेक्स्ट को बदलता कौन है? रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है बताइए? कंट्रोल+H। क्या होता है? कंट्रोल+H। नोटपैड में किस मेनू में आपको जूम विकल्प मिलेगा, बताइए। जूम कहाँ रहता है? व्यू में। बहुत अच्छा, कहाँ रहता है? व्यू में। अगला, नोटपैड में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सेव एज फंक्शन का सामान्य कार्य करता है? नोटपैड में से कौन सा कार्य क्या हो जाएगा? कंट्रोल+Shift+A, या F12 भी इसको बोल सकते हैं। MS वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है। चलिए 16 नंबर, नोटपैड में किस मेनू का उपयोग करके आप यह निश्चित कर सकते हैं कि प्रिंट आउट में हेडर और फुटर शामिल किए जाए या नहीं, बताइए। फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, ऑप्शन सी। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने को अनुमति देता है? इसमें कुछ ऐसा उपयोग नहीं होता, ऐसा कोई अथी नहीं है। कहाँ होता है? MS वर्ड में होता है। 18 नंबर, नोटपैड में आप एक फाइल को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? बंद करने के लिए बताइए। कंट्रोल+W, और Alt+F4 से क्या होता है? मेरा कंप्यूटर शट डाउन होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है? नोटपैड में लिखने में से कौन सा फाइल एलोकोडिंग मुख्य रूप से पश्चिम यूरोपीय भाषाओं के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन सी। नोटपैड में किस मेनू का उपयोग करके आप यह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि प्रिंट आउट में पेज नंबर दिखाई नहीं देगा, बताइए। फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। चलिए 20 क्वेश्चन और बच गया, पानी पिए दीजिए, थक जाते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड मुख्य रूप से किस प्रकार की फाइलों को संपादित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा। प्लेन पेपर आता है नोटपैड में, क्या रहता है, प्लेन पेपर। 22 नंबर, नोटपैड निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मानक घटक है, बताइए क्या हो जाएगा, विंडोज का। नोटपैड में सहेजी गई एक नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, .txt, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। नोटपैड में उपयोग किया जाने वाले डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आमतौर पर किस प्रकार का होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में डिफ़ॉल्ट रूप से स्टेटस बार कैसा दिखाता है, समय सी होता है, यह हमेशा दिखाई देता है और कर्सर की स्थिति को दिखाता है ना, ऑप्शन सी। 26 नंबर का रहा कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एडिट मेनू में उपलब्ध नहीं है, कौन सा कार्य एडिट मेनू में उपलब्ध नहीं है, तो काट एडिट में है, कॉपी भी है, पेस्ट भी, फॉन्ट फॉर्मेट में है, ये उपलब्ध नहीं है। 27 नंबर का रहा नोटपैड में फाइल फंक्शन को केस सेंससाइटिक को हो सकता है या नहीं, बताइए 27 का सही आंसर सी कह रहे हैं, ये कार्य उपयोगकर्ता द्वारा कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ऑप्शन सी। लाइन लगता कट गया ना। 28 नंबर बताइए, नोटपैड में रिप्लेस ऑल फंक्शन का क्या कार्य प्रभाव होता है, रिप्लेस ऑल के मतलब क्या होता है, 28 का सही आंसर बताइए। तो कह रहा है यह दस्तावेज को सभी मिलान वाली स्ट्रीम को एक साथ बदल देगा, पूरा एक बार में बदल देगा। अच्छा कोई दिक्कत। नोटपैड में गो टू फंक्शन किस प्रकार की जानकारी लेता है, पंक्ति संख्या। अगला, नोटपैड में आप अंतिम सेव ऑपरेशन को अंडू कर सकते हैं, बताइए इसका सही आंसर। 30 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बी नहीं। 31 नंबर, 9 क्वेश्चन और बचा। नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करने की अनुमति देता है, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट ऑल। चलिए 32 नंबर, नोटपैड में यदि आप एक फाइल नई फाइल खोलते हैं और कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं लेकिन इसे सहेज बिना एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, 32 के बताइए। आपको परिवर्तन सहेजने के लिए संकेत दिया जाता है, ऑप्शन बी। नोटपैड में लिखने से कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को उपयोग के लिए किया जाता है, नोटपैड खोल सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी होगा। अच्छा 34 नंबर, नोटपैड में बाइट रैप सुविधा मुख्य रूप से किस प्रकार की उपयोगिता के लिए उपयोगी है, 34 का सही आंसर बताइए। जो लंबी पैराग्राफ वाली टेक्स्ट फाइल को पढ़ते हैं या लिखते हैं, ऑप्शन। चलिए 35 नंबर, नोटपैड में स्टेटस बार आमतौर पर क्या जानकारी प्रदर्शित करता है, ये पहले भी हुआ है, कर्सर की पंक्ति और कॉलम की संख्या। 36 नंबर, नोटपैड में आप इंसर्ट डेट एंड टाइम कमांड के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, बताइए, F5, बिल्कुल सही। चलिए 37 नंबर, नोटपैड में यदि आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बताइए। नोटपैड सीधे इस प्रकार की फॉर्मेटिंग का समर्थन नहीं करता है, नोटपैड में बोल्ड इटैलिक अंडर नहीं होता है, क्या होता है, MS वर्ड में होता है, किस में होता है, MS वर्ड में। 38 नंबर कह रहा है कि नोटपैड में एक ही समय में कितनी फाइल खोल सकते हैं, बताइए। नोटपैड में सिस्टम मेमोरी द्वारा सीमित, ऑप्शन सी। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको अंतिम फाइंड ऑपरेशन को दोहराने की अनुमति देता है, बताइए क्या हो जाएगा। 39 के 39 की सी यानी फाइंड नेक्स्ट, इसका शॉर्टकट क्या होता है, F3। लास्ट क्वेश्चन है 40, नोटपैड का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, जटिल दस्तावेज को स्वरूपन, ऑप्शन सी। हो गया हमारा ख़त्म, इसी में से सभी का एग्जाम होगा तो आप लोग को बता देना। आज के लिए इतना ही।